नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बातचीत करेंगे यूजीसी नेट हिंदी यूनिट 5 के अंतर्गत साकेत रचना जो कि मैथिली शरण गुप्त की आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है उसके ऊपर। तो व्याख्या से पहले हम परीक्षोपयोगी तथ्यों से आप सभी का परिचय कराएंगे ताकि आप इस वीडियो लेक्चर के बहाने साकेत के बारे में जान जाएं और ये भी देख लें कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से हमें किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो चलते हैं, बात करते हैं साकेत के ऊपर। आपके सिलेबस में नवा सर्ग पढ़ना है और साकेत आप देखेंगे कि सभी महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रमों में नवम सर्ग पढ़ने को मिल जाता है। चाहे जहां भी आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हो, लगभग साकेत नवम सर्ग आप किसी न किसी रूप में पढ़े होंगे। लेकिन यूजीसी नेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से आज हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर देखेंगे। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1931 में इसका प्रकाशन हुआ और मैथिली शरण गुप्त ने इसकी भूमिका में लिखा है कि लगभग 15 से 16 वर्ष लग गए थे इसको लिखने में। यानी कि देखा जाए तो 1914-1915 के आसपास में इस रचना को लिखना शुरू किए थे, लेकिन किन्हीं वजहों से ये लगातार इसमें डिले होता गया और 14 से 15 वर्ष लग गए। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर सवाल पूछ लिया जाए एग्जाम में कि मैथिली शरण गुप्त ने साकेत को कितने वर्षों में लिखा है। ठीक है, तो देखिए इसकी शुरुआत तो इन्होंने कर दी थी 1914-15 के आसपास में, और आपको ध्यान में रखना है कि 1912 ईस्वी के आसपास में उन्होंने भारत भारती नाम से एक रचना लिखी हुई थी। यानी कि भारत भारती के बाद ही साकेत लिखना शुरू कर दिया था मैथिली शरण गुप्त ने, लेकिन उसको पूरा होने में लगभग 15 से 16 वर्ष लग गए थे। इसीलिए 1931 का वो दौर आ गया। तो 1931 आपको ध्यान में रखना है। साकेत में कुल 12 सर्ग हैं। सबसे जो लोकप्रिय सर्ग है वो है नवा सर्ग, जिसमें कि करुण रस की प्रधानता है और साथ में उर्मिला के विरह वर्णन का जिक्र इसमें किया गया है। ठीक है, साकेत रचना को मैथिली शरण गुप्त ने अपने पिताजी को समर्पित किया। ये यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि तमाम रचनाएं मैथिली शरण गुप्त ने की, लेकिन साकेत नाम की जो रचना है उन्होंने खुद अपने पिताजी को इसको समर्पित किया। साकेत पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ है अयोध्या। ये भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि साकेत जो है देखने में लग रहा है कि हिंदी का है, लेकिन ये मूल रूप से पाली भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है अयोध्या। साकेत की भाषा खड़ी बोली है। इसका जो आरंभ है गणेश और सरस्वती की वंदना से होता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली। ये भी इतिहास ग्रंथ में हमें पढ़ने को मौका मिलता है कि जिस तरीके से भारत भारती नाम से रचना मैथिली शरण गुप्त ने लिखी थी कि हिंदू समाज के को उद्बोधन करने के दृष्टिकोण से लिखा था, यहाँ पर साकेत लिखने के पीछे उनको किसी न किसी रूप से प्रेरित किया गया कि आप इसको लिखिए। हमने भारत भारती वाले ही वीडियो लेक्चर में बताया था कि मैथिली शरण गुप्त ऐसे रचनाकार हैं जिनको एक काम दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, जिसको कि वो करने के लिए एकदम से तैयार हो जाते हैं। उसी क्रम में आप देख रहे हैं दूसरी रचना है साकेत, जो कि होमवर्क के तौर पर ही है कि मैथिली शरण गुप्त जी आप एक ऐसे पात्र के ऊपर लिखिए जिसको कि हिंदी काव्य साहित्य में उपेक्षित रखा गया है, यहाँ तक कि इतिहास में भी उपेक्षित रखा गया है, उस पर आप लिखिए। तो ये सहज रूप से तैयार हो गए। ये प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को कहाँ से मिलती है? सबसे पहले काव्येर उपेक्षिता नाम से कविंद्र रविंद्र ने लिखा। बाद में इसी का हिंदी अनुवाद किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नाम से निबंध लिखा और इन्होंने अपने वास्तविक नाम से नहीं लिखा बल्कि भुजंग भट्टाचार्य के नाम से लिखा है। तो देखिए ये दोनों तथ्य काफी महत्वपूर्ण है कि काव्येर उपेक्षिता किसकी रचना थी? कविंद्र रविंद्र यानी रविंद्रनाथ टैगोर से यहाँ पर ये पॉइंट है। और इसी से प्रभावित होकर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबंध लिखा कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और ओरिजिनल नाम से नहीं लिखा बल्कि भुजंग भट्टाचार्य के नाम से लिखा है। इस तथ्य को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। साकेत का जो केंद्रीय घटना स्थल है उसका नाम है अयोध्या। केंद्रीय पात्र के तौर पर उर्मिला है। हालांकि जब हम कविता को पढ़ेंगे, नवा सर्ग को पढ़ेंगे, तो इसमें अन्य और भी पात्र आते हैं, लेकिन मुख्य पात्र के रूप में उर्मिला है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में साकेत का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि साकेत की रचना तो
मुख्यतः इस उद्देश्य से हुई कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। इसीलिए साकेत की रचना की गई कि जिस तरीके से रामचरितमानस को ध्यान में रखते हुए राम के पूरे जीवन का वर्णन किया गया, उसमें सीता भी आ जाती है, लक्ष्मण भी आ जाते हैं, लेकिन उर्मिला जिसने कि काफी संघर्ष किया, उसने अपने 14 वर्षों को किस तरीके से व्यतीत किया, तो वो उपेक्षित न रह जाए, उसको यहाँ पर कंप्लीट करने की कोशिश मैथिली शरण गुप्त द्वारा की गई। तो रामचंद्र शुक्ल का यही मानना है कि साकेत की रचना का तो मुख्यतः जो उद्देश्य था कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। साकेत पर डॉक्टर नगेंद्र ने पुस्तक लिखी है, साकेत एक अध्ययन। इसका जब हमने भी अध्ययन किया आप सभी के लिए पढ़ाने के लिए, तो उसमें हमने देखा कि उन्होंने कहा कि इसको जनवादी काव्य माना जा सकता है। साकेत के शुरुआत में ही मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यानी कि राम को याद करते उन्होंने कहा कि आपका चरित्र ही ऐसा है कि कोई भी कविता लिख सकता है और कोई कवि भी बन सकता है, यह पूरा संभावित है या फिर पूरी उम्मीद है। तो देखिए इस पंक्ति को भी आपको ध्यान में रखना है कि ये आखिरकार किस रचना में प्रयुक्त की गई है। मान लीजिए सवाल आ जाता है कि किसका कथन है या फिर किसकी पंक्तियां हैं, तो आप तो तुरंत बता देंगे कि मैथिली शरण गुप्त की है, लेकिन किस पुस्तक को पढ़ते हुए ये पंक्तियां आई हुई हैं, तो आपके मन में तुरंत आ जाएगा कि वो पुस्तक है साकेत। मैथिली शरण गुप्त जैसा कि मैंने बताया कि अपने पिताजी को इस रचना को समर्पित किया है। तो देखिए समर्पण यहाँ पर लिखा है और लिखा है कि पितः आज उसको हुए 88 वर्ष, दीपावली प्रकाश में जब तुम गए सहर्ष। दीपावली के अवसर पर अपने पिताजी को याद करते हुए 28 वर्ष हो चुके हैं, तो उनको समर्पित किया है उन्होंने। और लिखा है कि भूल गए बहु दुख सुख, निरानंद आनंद, शैशव में तुमने सुने याद रहे ये छंद। हम चाकर रघुवीर के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होएंगे नर के मनसबदार। तुलसी अपने राम को रीझ भजो के खीज, उल्टो सूधो उग हैं खेत परे को बीज। बने सो रघुवर सो बने, कै बिगड़े भरपूर। तुलसी बने जो और सो, तब बनबे मैं धूर। चातक सूतहि सिखावई, आन धर्म जिन लेऊं। मेरे कुल की बानी है, स्वाति बूंद सो नेऊ। तो एक तरीके से मैथिली शरण गुप्त अपने पिताजी को याद कर रहे हैं और साथ में उनके साथ जो उन्होंने क्षण व्यतीत किया है, समय व्यतीत किया है, और उनके पिताजी से ही इनको शिक्षा मिली, राम के जीवन के बारे में उनको पता चला, और ढेर सारी जो भी जानकारियां हैं उनका उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है। आगे लिखते हैं कि स्वयं तुम्हारा वह कथन भूला नहीं ललाम, वह कल्पना भी सफल जहां हमारे राम। तुमने इस जन के लिए क्या क्या किया न हाय, बना तुम्हारी तृप्ति का मुझसे कौन उपाय। तुम दयालु थे, दे गए कविता का वरदान। यानी भले हम कहें कि मैथिली शरण गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी के शिष्य के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन इस रचना में बहुत दिनों के बाद मैथिली शरण गुप्त ने अपने पिताजी को याद किया है और कहा कि जो कुछ आज मैं हूं आप ही की वजह से हूं। आप दयालु थे और कविता करने का जो भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ आप ही के वरदान स्वरूप में है। उसके फल का पिंड यह लो निज प्रभु गुणगान, आज श्राद्ध के दिन तुम्हें श्रद्धा भक्ति समेत। और श्रद्धा का दिन है, श्राद्ध का दिन है, उनकी पुण्यतिथि को याद करते हुए इस रचना को पूरी तरीके से समर्पित किया है। और लिखते हैं कि अर्पण करता हूं यही निज कवि धन साकेत, और ये साकेत आपको अर्पित करता हूं। और लिखा अनुचर, अनुचर यानी कि आपके पीछे पीछे चलने वाला। मैथिली शरण गुप्त दीपावली, आपको याद आ गया हो कि हम जब भारत भारती पर चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया कि उसकी रचना उन्होंने जन्माष्टमी के दिन पर किया हुआ था, लेकिन साकेत की रचना आप देख रहे हैं कि दीपावली के दिन पर है। ठीक है, इसी में उन्होंने निवेदन भी लिखा है और सारी बातें साकेत को लेकर पूरी की हैं, जो कि आपके लिए काफी जरूरी है। लिखते हैं कि इच्छा थी कि सबके अंत में अपने सहृदय पाठकों और साहित्यिक बंधुओं के सम्मुख साकेत समुपस्थित करके अपनी धृष्टता और चपलता के लिए क्षमा याचना पूर्वक विदा लूंगा, परंतु जो जो लिखना चाहता था वह आज भी नहीं लिखा जा सका और शरीर शिथिल हो पड़ा। अतएव आज ही उस अभिलाषा को पूर्ण कर लेना उचित समझता हूं। जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं और वो काम लंबा समय लेता है, तो धीरे धीरे शरीर क्या होता है, शिथिल भी हो जाता है, लेकिन एक इच्छा मन में होती है कि नहीं इसको आज पूरा करना है।
मैथिली शरण गुप्त के साथ भी कुछ इसी तरीके की समस्याएं आ रही थी, इसीलिए उनको 15 से 16 वर्ष लग गए इस रचना को कंप्लीट करने में। और आगे लिखते हैं कि परंतु फिर भी मेरे मन की न हुई, मेरे अनुज श्री सियाराम शरण मुझे अवकाश नहीं लेने देना चाहते थे। अब ये इसी बीच अपने पिताजी को तो याद किए ही, अपने छोटे भाई श्री सियाराम शरण यानी सियाराम शरण, जिनकी की हम कुछ रचनाएं पढ़ते हैं इतिहास ग्रंथ में, वो इनको बार बार प्रेरित करते रहे कि आप साकेत लिख रहे थे, अभी तक नहीं पूरा किए। तो वो बार बार इनको प्रेशराइज कर रहे थे, लिख रहे हैं कि वे छोटे हैं इसलिए मुझ पर उनका बड़ा अधिकार है। यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त की भाषा शैली कुछ ज्यादा सा इमोशनल टाइप का यहाँ पर हो रहे हैं और लिख रहे हैं। लिखते हैं कि तथापि यदि अब मैं कुछ लिख सका तो वह उन्हीं की बेगार होगी। उनकी अनुरोध रक्षा में मुझे संतोष ही होगा, परंतु यदि मुझे पहले ही इस स्थिति की संभावना होती तो मैं इसे और भी पहले पूरा करने का प्रयत्न करता और मेरे कृपालु पाठकों को इतनी प्रतीक्षा न करनी पड़ती। निसंदेह 15-16 वर्ष बहुत होते हैं। यद्यपि इस बीच में इसमें अनेक फेरफार हुए हैं और ऐसा होना स्वाभाविक ही था। यानी इस रचना को लिखने के पीछे क्या क्या उनको चीजें झेलनी पड़ी या फिर क्या क्या बातें हुई उसको भूमिका में उन्होंने लिखा है। और सियाराम शरण गुप्त, कई बार तो मैथिली शरण गुप्त और सियाराम शरण गुप्त की रचनाओं को लेकर भी कंफ्यूजन होने लगता है कि किसकी रचना है। साकेत को लेकर सियाराम शरण गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त अपने बड़े भाई को प्रेरित किया और वो लिख रहे हैं कि मैंने सोचा कि अब इसको पूरा कर देता हूं। हालांकि बीच बीच में बहुत इसमें परिवर्तन भी हुए और जो कि स्वाभाविक था। आगे वो अपने गुरु जी को याद करते हुए लिखते हैं कि आचार्य पूज्य द्विवेदी जी महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करना मानो उनकी कृपा मूल्य निर्धारित करने की ढिठाई करना है। वे मुझे न अपनाते तो मैं आज इस प्रकार आप लोगों के समक्ष खड़े होने में समर्थ होता या नहीं, कौन कह सकता है। यहाँ पर देखिए मैथिली शरण गुप्त कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी को श्रेय दे रहे हैं कि जो कुछ आज मैं हूं उन्हीं के वजह से। भाषा शैली आप देखिए, वर्तमान समय में आप देखेंगे कि कोई एक दो रचनाएं कर लेता है तो उसको लगता है कि उसके आगे कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पर बैक टू बैक अच्छी रचनाएं करने के बावजूद भी जो नम्रता है, विनम्रता है, पहले के कवियों में विद्यमान रहती थी। शायद इसीलिए वो कालजयी रचनाकारों में, नहीं तो वर्तमान समय में आप देखेंगे किसी भी आलोचक की एक पुस्तक प्रकाशित हो गई तो वो पूरा डंका बुक फेयर में प्रस्तुत कर देता है कि मेरे आगे कोई किताब नहीं है, मेरी किताब इतनी बिक गई उतनी बिक गई, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ती जा रही है। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार किस तरीके से संयम बरता गया और लिखते हैं कि करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यदि उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। ये देखिए पंक्तियां आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आप देखेंगे कि कहीं न कहीं अभिधा व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग करते हुए यमक अलंकार का भी कई जगहों पर, यमक और श्लेष, इन अलंकारों का भी प्रयोग यहाँ पर देखा जा सकता है। कह रहे हैं कि अगर हनुमान जी को याद नहीं करते तुलसीदास तो शायद वो मानस नहीं लिख पाते, और मैं भी महावीर प्रसाद द्विवेदी को यहाँ पर जोड़ा जा रहा है। इन पंक्तियों में आप देखिए कि जो भी शब्द आए हुए हैं उसमें एक से अधिक अर्थ छिपे हुए हैं। यहाँ पर श्लेष अलंकार की ज्यादा संभावना दिख रही है, लेकिन उसके पहले हमें ध्यान में रखना है कि ये पंक्तियां किसकी है और किसके संदर्भ में। आगे वो एक दो लोगों को और याद कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि विज्ञवर बृहस्पति जी महोदय ने आरंभ से ही अपनी मार्मिक सम्मतियों से इस विषय में मुझे कृतार्थ किया है। एक और रचनाकार का यहाँ पर नाम लिया है, ठीक है, बृहस्पति जी, और उनको भी उन्होंने कहा कि अगर वो कई जगहों पर मुझे सलाह नहीं देते तो शायद इसका आरंभ या फिर मैं जो आज कंप्लीट किया हूं वो पूरा नहीं होता। अपनी शक्ति के अनुसार उनसे जितना लाभ मैं उठा सका उसी को अपना सौभाग्य मानता हूं। देखिए हर सफल व्यक्ति के पीछे कुछ व्यक्तियों का जरूर हाथ होता है, उनका योगदान होता है, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि आप अपनी शक्ति के अनुसार उनसे जितना लाभ उठा सकें वही क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मैं कई बार वीडियो लेक्चर में मैंने कहा कि जो भी इस चैनल पर उपलब्ध सामग्रियां हैं उनका आप अपनी शक्ति के अनुसार लाभ उठाइए। कमेंट्स करने के लिए विद्यार्थी तुरंत कर देते हैं कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मुझे पीडीएफ चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, लेकिन अपने शक्ति को भी तो पहचानिए, उस शक्ति का यूज कीजिए। बाकी समस्याएं सबके सामने
अलग अलग हैं। जो इस समय उन संघर्षों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेगा वो निश्चित तौर पर सफल होगा। बाकी कई लोग मैदान को छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन मेरे अनुसार आपको मैदान नहीं छोड़ना है, अपनी शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ना है। इन पंक्तियों से आपको सीखना है। आगे वो लिखते हैं कि भाई कृष्णदास अजमेरी और सियाराम शरण की प्रेरणाएं और उनकी सहायता मुझे प्राप्त हुई तो ऐसा होना उचित ही था, स्वयं वे ही मुझे प्राप्त हुए। साकेत के प्रकाशित अंशों को देख सुनकर जिन मित्रों ने मुझे उत्साहित किया है, मैं हृदय से उनका आभारी हूं। खेद है उनमें से गणेश शंकर जैसा बंधु अब नहीं रहा। ये वही गणेश शंकर हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके पत्र के बारे में आपने सुना होगा, प्रभा, जो कानपुर से छपता था। समर्थ सहायकों को पाकर भी अपने दोषों के लिए मैं उनकी ओट नहीं ले सकता। किसी की सहायता से लाभ उठा ले जाने में भी तो एक क्षमता चाहिए। ये देखिए कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही जा रही है। किसी की सहायता से लाभ उठा ले जाने में भी तो एक क्षमता चाहिए। इस चीज को आप लोगों के लिए है। आगे लिखते हैं कि अपने मन के अनुकूल होते हुए भी कोई कोई बात कहकर भी मैं नहीं कह सकता, जैसे नवम सर्ग में उर्मिला का चित्रकूट संबंधी यह संस्मरण है। मझली माँ से मिल गई क्षमा तुम्हें क्या नाथ, पीठ ठोक कर ही प्रिय माने माँ के हाथ। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर। मझली माँ मतलब यहाँ पर जो सुमित्रा जी हैं, मतलब कि जो लक्ष्मण जी की माता जी हैं, लक्ष्मण को संबोधित करते हुए यहाँ पर उर्मिला इस बात को कह रही है कि मझली माँ से मिल गई क्षमा तुम्हें क्या नाथ, पीठ ठोक कर ही प्रिय माने माँ के हाथ। परंतु इसी के साथ ऐसा भी प्रसंग आया है कि मुझे स्वयं अपने मन के प्रतिकूल उर्मिला का यह कथन लिखना पड़ा है। मेरे उपवन के हरिण आज वनचारी, मन ने चाहा कि इसे यूं कर दिया जाए, मेरे मानस के हंस आज वनचारी। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने एक बहुत ही साहसिक कदम उठाया है कि पुरुष होते हुए भी एक स्त्री के मन के अंदर क्या चल रहा है, उन गुत्थियों को सुलझाने का प्रयास किया है। भले यह रचना सन 1931 की है, इसकी शुरुआत 1914-15 से इन्होंने कर दी थी, लेकिन आप देखेंगे हिंदी साहित्य में एक दौर चलता है मनोविश्लेषणवादी रचनाकारों की, जिसमें कि आप इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र, प्रेमचंद को अज्ञे, ठीक है, इन लोगों का नाम आप ले सकते हैं। खासतौर से इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र और अज्ञे का नाम आता है, तो अनायास नहीं है। उस दौर में जैनेन्द्र ने पुरुष होते हुए स्त्रियों के मन में चलने वाले जो तमाम सवाल हैं, गुत्थियां हैं, उनको सुलझाने का प्रयास करते हैं। और कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि उस दौर का प्रभाव मैथिली शरण गुप्त के ऊपर भी दिखाई पड़ रहा है। आगे लिखते हैं कि परंतु इसे मेरे ब्रह्म ने स्वीकार नहीं किया, क्यों मैं स्वयं नहीं जानता। उर्मिला के विरह वर्णन की विचारधारा में भी मैंने स्वच्छंदता से काम लिया है। यह तो साकेत 2 वर्ष पूर्व ही पूरा हो चुका था, परंतु नवम सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया था। यहाँ पर देखिए, एक तो इसको पूरा होने में 15-16 वर्ष लगे। 1931 में इसका प्रकाशन हुआ। हालांकि बता रहे हैं कि 1929 में कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो नवा सर्ग है ये इनको बार बार लगता था कि अधूरा रह गया। और लिखते हैं कि मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है। प्रिय विद्यार्थियों, आप देखेंगे आप भी कितनी भी तैयारी करते हैं, आपको वो तैयारी लगती है कि अधूरी है। क्यों? क्योंकि आप उस परीक्षा की तन्मयता के साथ तैयारी करते हैं। जब आपको लगेगा कि ये तैयारी पूरी हो गई है, तो ये मानकर चले कि सही मायने में आपने तैयारी की ही नहीं है। आप देखेंगे कि उसी अधूरी तैयारी में ही आप सफल हो जाते हैं। हर तैयारी अधूरी लगती है। कोई बोले कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है, तो शायद वो अपने से थोड़ा सा वहां पर झूठ बोल रहा है या फिर अपने को भ्रम में रखा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त भी कह रहे हैं कि मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है। यानी कोई भी आप काम करते हैं और वो काम आप दिल से करते हैं, तो वो लगता है कि अधूरा है, इसमें और भी मैं संशोधन कर सकता था, और भी संशोधन कर सकता था। आगे लिखते हैं कि मैं चाहता था कि मेरे साहित्यिक जीवन के साथ ही साकेत की समाप्ति हो, परंतु जब ऐसा नहीं हो सका, तब उर्मिला की निम्नोक्ति आशा निराशमयी उक्तियों के साथ उनका क्रम बनाए रखना ही मुझे उचित जान पड़ता है। और लिखते हैं कि कमल तुम्हारा दिन है और कुमुद यामिनी तुम्हारी है, कोई हताश क्यों, आती सबकी समान बारी है। धन्य कमल दिन जिसके, धन्य कुमुद रात साथ में जिसके, दिन और रात दोनों होते हैं हाय हाथ में किसके। मैथिली शरण गुप्त। तो इन पंक्तियों को जरूर ध्यान में रखिए। और ये पंक्तियां
न सिर्फ साकेत को पढ़ते हुए बल्कि आप जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं उसके लिए भी आप जोड़ सकते हैं। और आगे है कि जय देव मंदिर देहली समभाव से जिस पर चढ़ी नृप हेम मुद्रा और रंक वराटिका मुनि सत्य सौरभ की कली कभी कल्पना जिसमें बढ़ी फूले फले साहित्य की वह वाटिका। और लिखते हैं कि राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, विश्व में रमे हुए नहीं सभी कहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूं ईश्वर क्षमा करे, तुम न रमो तो मन तुम में रमा करे। ये पंक्तियां ध्यान में रखिए, ये सब मैथिली शरण गुप्त की है, न कि तुलसीदास या फिर अन्य की। साकेत की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और इसी तरीके से आपने देखा कि भारत भारती की शुरुआत भी मंगलाचरण से हुई थी। जैसा कि मैंने बताया कि गणेश और सरस्वती की इसमें वंदना की गई है। तो जयत कुमार अभियोग गिरा गौरी प्रति स गण गिरीश जिसे सुन मुस्काते हैं, देखो अम्ब ये हेरंब मानस के तीर पर तुंदिल शरीर एक उधम मचाते हैं, गोद भरे मोदक धरे हैं सविनोद उन्हें सूंड से उठा के मुझे देने को दिखाते हैं, देते नहीं कंदुक सा ऊपर उछालते हैं, ऊपर ही झेल कर खेल कर खाते हैं। यानी गणेश की इसमें वंदना की गई है कि किस तरीके से वो यहाँ पर रिझा रहे हैं उस चीज को, जो यहाँ पर एक तरीके से अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि साकेत की कथा वस्तु क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि कुल इसमें 12 सर्ग हैं और आपको 9वां सर्ग ही पढ़ना है, लेकिन जब कहानी हमारे दिमाग में होती है तो पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता है और आनंद भी आता है। तो प्रथम सर्ग में राम के अवतार लेने के कारण अयोध्या नगरी के वैभव का वर्णन और लक्ष्मण उर्मिला के दाम्पत्य जीवन का सुखद एवं हास परिहास चित्रण किया गया है। तो पहले सर्ग में देख रहे हैं कि अयोध्या नगरी के वैभव का वर्णन किया गया और साथ में जो उर्मिला और लक्ष्मण का संबंध रहा है पति पत्नी का, वो सुखद और हास परिहास पूर्ण रहा, मतलब अच्छा रहा। दूसरे सर्ग में है कि इस सर्ग में मंथरा कैकेयी संवाद है, राजा दशरथ से कैकेयी द्वारा वरदान मांगने का वर्णन किया गया है। राजा दशरथ का पुत्र वृक्षों से अत्यंत अधीर या व्याकुल होना है। ठीक है, दूसरा सर्ग आप देख रहे हैं कि टर्निंग मोड़ ले रहा है, जिसके लिए मैथिली शरण गुप्त को साकेत लिखना पड़ा है। तीसरा सर्ग है राम को कैकेयी और राजा दशरथ द्वारा वन गमन की सूचना मिलती है। लक्ष्मण को बहुत क्रोध आता है, राम उन्हें शांत कर देते हैं। लक्ष्मण भी राम के 14 वर्ष तक वन में रहने का संकल्प करते हैं। यानी ये तीसरा सर्ग है, इसी में लक्ष्मण निश्चित करते हैं कि वो राम के साथ जाएंगे। चौथा सर्ग है कि इस सर्ग में राम और लक्ष्मण कौशल्या मां को अपने पिता महाराज दशरथ का आदेश सुनाते हैं। कौशल्या विचलित हो जाती है, यानी राम अपने माता जी को जाकर बताते हैं कि मुझे वन जाना है, तो विचलित हो जाती हैं। सुमित्रा के समझाने पर वे धैर्य धारण करते हैं। यहाँ सुमित्रा का रोल देखिए कि कौशल्या तो विचलित हो जा रहे हैं, लेकिन सुमित्रा क्या कर रहे हैं, समझा रहे हैं। सुमंत्र जो है, सुमंत्र राम को वन गमन से रोकने का प्रयत्न करते हैं, परंतु राम नहीं रुकते हैं। सीता राम के साथ वन जाने को तैयार हो जाती है, पर उर्मिला किसी प्रकार अपने मन को समझा लेती है। ये देखिए अंतर विरोध कि राम और लक्ष्मण दोनों वन जा रहे हैं, सीता अपने को नहीं समझा पा रहे हैं और उर्मिला अपने मन को समझा लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौशल्या भी क्या हो रही है, वो भी परेशान हो रही है, लेकिन सुमित्रा उनको समझा रही है। ये देखिए ये कैसा चरित्र है यहाँ पर। और वहीं सीता अपने को नहीं समझा पा रही है, लेकिन उर्मिला समझा ले रही है। इन चरित्रों को भी देखना है आपको। अंत में वलकल धारण करके राम, सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष के लिए वन जाने को तैयार हो जाते हैं। ये बात कहां पर की गई है, चौथे सर्ग में। पांचवा सर्ग क्या है कि वन जाने से पूर्व राम का राजगुरु वशिष्ठ के दर्शन करना, राजरथ पर बैठकर अयोध्या की सीमा पार करना, निषाद राज द्वारा स्वागत पाना, भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाना, वाल्मीकि के दर्शन के लिए चित्रकूट जाना और वहीं कुटी बनाकर रहना आदि घटनाएं वर्णित हैं। छठा सर्ग क्या है कि इसमें राम, लक्ष्मण और सीता के वन जाने के बाद प्रासाद के अंतःपुरवासियों का दशरथ, कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला आदि का शोक और सुमंत्र के लौट आने पर निराश होकर राजा दशरथ का प्राण त्याग, भरत को राजा की मृत्यु की सूचना भिजवाना आदि कथाएं वर्णित हैं। यानी छठा सर्ग आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है कि कई पात्रों का नाम आ रहा है।
राम लक्ष्मण सीता तो है, दशरथ कौशल्या सुमित्रा उर्मिला और सुमंत्र भरत, इन लोगों का नाम है इसमें। तो इस रचना में ये सभी पात्रों के रूप में है, लेकिन उर्मिला क्या है, केंद्रीय पात्र के रूप में है। तो छठा सर्ग में राजा दशरथ का देहांत हो जाता है। तुरंत नहीं होता है कि राम अभी वन के लिए जा रहे हैं, बल्कि सुमंत्र जो है छोड़कर आते हैं, रथ पर बैठे रहते हैं, वही रथ चलाते हैं उस जमाने में, ठीक है। आते हैं तो दशरथ को हार्ट अटैक टाइप का आ जाता है। इसके बाद भरत, जैसा कि आप जानते हैं कि वो सब अपने नाना नानी के पास गए हुए थे, वहां पर पता चलता है तो आते हैं। फिर सातवां सर्ग क्या है कि भरत और शत्रुघ्न का अयोध्या लौटना, अयोध्या वापस आते हैं, अपनी माँ के कुकृत्य पर ग्लानि प्रकट करना। भरत काफी संवेदनशील है, आप इस मामले में देखें तो बार बार राम कहते हैं, भले उनके साथ लक्ष्मण रहते हैं, लेकिन अपने भाइयों में भरत को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट दर्जा वो देते हैं, ऊंचा दर्जा देते हैं। भरत भी राम के प्रति उनका है सब झुका, इसीलिए भरत मिलाप कहा जाता है। कभी लक्ष्मण मिलाप आपने नहीं सुना होगा। जब दो भाई आपस में बातचीत करते हैं, अच्छे से बातचीत करते हैं, तो लोग बोलते हैं कि क्या भरत मिलाप कर रहे हो। लक्ष्मण मिलाप आपने नहीं सुना होगा। तो भरत क्या है, आकर गुस्साते हैं अपने माता जी के ऊपर। कौशल्या का भरत को समझाना, कौशल्या जो पहले व्याकुल हो गई थी, लेकिन यहाँ पर वो भरत को समझाती हैं। और राजा दशरथ के अंत्येष्टि क्रिया का इसमें पूरा विश्लेषण किया गया है। आठवां सर्ग है, राम के चित्रकूट का जीवन वर्णित किया गया है। भरत के साथ अयोध्या वासियों का राम को मनाने आना, यानी कि आप देख रहे हैं घटना परिघटना। आप रामचरितमानस को भी याद कीजिए, वाल्मीकि रामायण को याद कीजिए, और साथ में साकेत को याद कीजिए। इसमें भरत के साथ पूरे अयोध्या के लोग जाते हैं। वर्तमान समय में रहते तो वहीं धरना प्रदर्शन कर देते, लेकिन राम नहीं तैयार होते हैं, लोग वापस आ जाते हैं। सभी का आयोजन एक जगह इकट्ठा होते हैं, कैकेयी का प्रायश्चित करना। कैकेयी भी पश्चाताप करती है कि मैंने क्या निर्णय ले लिया। लक्ष्मण उर्मिला मिलन, वो उर्मिला जो लक्ष्मण के जाने के बाद अपने को समझाती है। पहली बार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 8वें सर्ग में इन लोगों को क्या हुआ है, मिलन हुआ, मतलब एक झलक इन लोगों ने एक दूसरे को देखा है। अंत में भरत का राम की पादुका लेकर लौटना, और ये अंत में निर्णय लिया गया कि राम तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन उनका जो चरण पादुका है उसको भरत ले जाएं और गद्दी पर रख दें और फिर अपना शासन करें। और जैसे ही वनवास की अवधि कंप्लीट होगी 14 वर्ष, फिर हम आएंगे, इसके बाद देखा जाएगा क्या होगा आगे, ठीक है। तो ये पूरी घटना 8वें सर्ग में। और जो क्योंकि आप देख रहे हैं कि लक्ष्मण और उर्मिला का मिलन है 8वें सर्ग में, तो जाहिर सी बात है कि वीर वर्णन अगला यहाँ पर सर्ग होना ही चाहिए था, और मैथिली शरण गुप्त ने उसको किया है। 9वां सर्ग उर्मिला के विरह का वर्णन है इसमें, और पूरी घटना हम पंक्तियों के माध्यम से इसी लेक्चर में करेंगे। 10वां सर्ग क्या है कि राम आदि चारों भाइयों तथा सीता उर्मिला आदि चारों बहनों के बचपन, धनुष यज्ञ, जनक वाटिका में राम सीता और लक्ष्मण उर्मिला का मिलन, राम का धनुष यज्ञ तोड़ना, परशुराम के दंभ का नाश करना, और वीर दिग्ध उर्मिला का विलाप वर्णित है। यानी कि वीर वर्णन केवल 9वें सर्ग में नहीं है, बल्कि कुछ उसका अंश आप देख रहे हैं कि 10वें सर्ग में भी है। 11वें सर्ग में क्या है कि भरत के त्यागमय जीवन का उल्लेख किया गया है। शत्रुघ्न द्वारा बताई गई घटनाओं का, राम का चित्रकूट से प्रस्थान, दंडक वन में विराध वध, अगस्त्य ऋषि से दिव्य शास्त्र की प्राप्ति, सुपर्णखा के कान नाक काटना 11वें सर्ग में है, जिसमें सुपर्णखा के कान नाक काट दिए गए। खर और दूषण आदि राक्षसों का वध करना, हनुमान द्वारा बताई गई रावण के समक्ष सुपर्णखा का रुदन, सीता हरण, जटायु मरण, कबंधासुर वध, शबरी का आतिथ्य ग्रहण। 11वें सर्ग में शबरी से लोग मिलते हैं। सुग्रीव का भी मिलन है। बाली वध, लंका दहन 11वें सर्ग में ही है। विभीषण का राम की शरण में आना 11वें सर्ग में। राम रावण युद्ध, जिस पर कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा लिखा राम रावण युद्ध में। आप देख रहे हैं कि साकेत में भी इसका जिक्र किया गया है। आप को रिलेट कर देखिए कि बात मैं कर रहा हूं 1931 में ये रचना पूरी होती है, 1936 में राम की शक्ति पूजा लिखी गई है, तो उसमें भी 1-2 साल तो लगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समय, यानी कि हर कवि एक दूसरे से कहीं न कहीं परिचित है, एक दूसरे की रचनाओं को पढ़ते थे, उनके मन में आता था कि चलिए मैं भी इस पे ट्राई करता हूं। तो राम रावण युद्ध 11वें सर्ग में वर्णित किया है मैथिली शरण गुप्त ने। कुंभकर्ण वध और लक्ष्मण को शक्ति लगना, यानी जो शक्ति बाण लग गई थी, आदि घटनाओं का जिक्र 11वें सर्ग में। 12वें सर्ग में क्या है कि राम और रावण के युद्ध का तथा लक्ष्मण के मूर्छित
होने का समाचार सुनकर अयोध्या वासियों का सेना लेकर राम की सहायता के लिए चलना। गुरु वासिष्ठ का अपने योग बल से राम और रावण की वास्तविक दशा दिखाकर शांत करना। लक्ष्मण की मूर्छा दूर होना, मेघनाथ वध, रावण वध, राम वापस अयोध्या लौटते हैं और उर्मिला का पुनर्मिलन होता है लक्ष्मण से। तो ये पूरे 12 सर्ग हैं। आप देख रहे हैं कि कब कब उर्मिला का मिलन हो रहा है और पूरी घटनाओं से आप परिचित हो गए होंगे अगर आप कंसंट्रेट होकर इसको सुने होंगे। तो ये सारी चीजें आप ही लोगों के लिए है और बहुत ही तन्मयता के साथ, जितनी तन्मयता के साथ मैथिली शरण गुप्त ने साकेत लिखा, उतने ही तन्मयता के साथ हमने साकेत का अध्ययन किया, आपके लिए नोट्स बनाया और सोचा कि पीडीएफ से हटकर पीडीएफ के बहाने कोई नई बात की जाए। मैं चाहता तो इसमें आके वीडियो के सामने लंबी चौड़ी बातें करके चला जाता, ठीक है, लेकिन पीडीएफ से पढ़ाने का मतलब है कि आप उन चीजों को देखिए ताकि आपका विश्वास बढ़े कि जो चीज बताई जा रही है वो श्रम के माध्यम से परिश्रम किया गया उसके पीछे, ठीक है। तो 12वां सर्ग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि कुछ पंक्तियां हैं जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पंक्तियां जो शुरू होती हैं साकेत की, उसमें है कि 2 वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पुत्रशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पूर्ण विदेही। तो यहां से शुरुआत होती है और इसमें लड़कियों को खासतौर से, लड़कियां किसी एक वंश से नहीं जुड़ी होती हैं बल्कि मायके पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों का उनको निर्वहन करना पड़ता है। तो यहाँ पर उर्मिला के बहाने, उर्मिला जैसी तमाम जो स्त्रियां हैं इस समाज में, उनको भी मैथिली शरण गुप्त ने याद किया है। आगे लिखते हैं कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस 2 पद भी न हुए अहा, कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। तो इन पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगली पंक्ति है कि करुणे क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यहाँ पर अपनी परंपरा को याद करते हुए मैथिली शरण गुप्त ने उत्तर रामचरितम को भी याद किया है, जो कि करुण रस के लिए जानी जाती है, भवभूति की रचना है। और अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो कई बार सवाल पूछा जा चुका है, तो यहाँ पर उसको भी याद किया गया है। और साकेत में किस रस की प्रधानता है? करुण रस की। आगे है कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। तो देखिए ये पंक्तियां तो हैं मैथिली शरण गुप्त की, लेकिन हो सकता है कि अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा कि कहीं महादेवी वर्मा की तो नहीं है, क्योंकि इसमें विरह आया हुआ है, ठीक है, आरती आया हुआ है, ठीक, प्रतिमा, मानस, मंदिर, क्योंकि हमने महादेवी वर्मा की कविताओं पर भी चर्चा की है। तो पंक्तियां मिलती जुलती हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप न सिर्फ विषय वस्तु को समझिए बल्कि उन अंतरों को समझिए कि कौन किसकी पंक्ति है। आगे है कि क्या होगा साथ मैं क्या बताऊं, है ही क्या हाँ आज जो मैं जताऊं, तो भी तूली पुस्तिका और वीड़ा, चौथी मैं हूं पांचवी तू प्रवीड़ा। ये देखिए यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई है। ये हो सकता है कि पूछा जाए कि साकेत में मैथिली शरण गुप्त ने जो भी उल्लेख किया है तुली, पुस्तिका, वीणा, चौथी मैं हूं जो कि उर्मिला के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया जा रहा है, और पांचवी तू प्रवीड़ा। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे कि जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो वो अपने विश्वसनीय व्यक्ति से बातचीत करता है और अपने मन की बात करता है, थोड़ा सा उसको रिलैक्स वहां पर महसूस होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे बार बार एक शब्द आएगा आली का, ठीक है। आली मतलब सखी के तौर पर है। उर्मिला सखी को अपने एक दूती है जिससे कि अपने मन की बात कई बार कहती है। रोती है और दूनी निरख कर मुझे दीन सी 3 सांसें, सांसें मतलब जो भी सांस है, सांसें होते हैं देवर श्री, नत हत बहने छोड़ती हैं ऊ सांसें। आली तू ही बता दे इस विजन बिना मैं कहाँ जाऊं, दीना हीना अधीना ठहर कर जहां शांति दू और पाऊं। अब ये लोग तो वन जाने के लिए चले गए हैं, सब लोग वनवास चले गए, लेकिन अयोध्या की क्या स्थिति है कि इनकी जो तीन सासू माँ हैं वो लोग रो रही हैं, धो रही हैं दिन रात हमेशा। जो देवर श्री हैं भरत और शत्रुघ्न, ठीक है, और बहनें यहाँ पर बताया गया है,
जो और है भरत शत्रुघ्न की पत्नी, वो लोग भी रो रही हैं। तो कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं कि इन सबको जो दीना है, मतलब दीन दुखी है, हीना है, अधीना है, क्या करूं कि उनको शांति दूं और खुद को शांति पाऊं। ये वो दुखमय समय है। आप इस चीज को महसूस कीजिए कि घर का बड़ा जो बेटा है वो बन चला गया है, साथ में एक और बेटा चला गया, बड़ी बहू चली गई जो कि माँ के समान ही होती है। क्या स्थिति रही होगी, इस चीज को अनुभूत ही किया जा सकता है। उर्मिला फिर भी अपने को मजबूत करते हुए कहती है कि साल रही सखी माँ की झांकी व चित्रकूट की मुझको, बोली जब वे मुझसे मिला न वन ही न गे ही तुझको। जब ये चित्रकूट में मिलने गई थी, जैसा कि बताया गया है वहां पर कि उर्मिला और लक्ष्मण का एक बार पुनर्मिलन होता है वहां पर, और उनकी जो माँ है या सासू माँ, क्योंकि ससुराल और मायके दोनों पक्ष के लोग परेशान हैं, कहते हैं उर्मिला को देखते ही कि सीता तो ठीक नहीं रही, वो अपने पति के साथ है, राम के साथ है, लेकिन मिला न वन ही न गे ही तुझको। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि उर्मिला इतनी दुर्भाग्यशाली है, या फिर इसके कर्म फूटे हुए हैं कि इसको न घर ही मिल पाया, न इसका वन में ही जा पाई, मतलब अपने पति के साथ रही। ये बहुत बड़ी बात कही जा रही है, इस चीज को ध्यान में आपको रखना है, इसे प्रेरणा भी लेना है। आगे कि जात तथा जमाता समान ही मान तात थे आए, पर निज राज्य न मझली माता को वे प्रदान कर पाए। मझली माता का बार बार इसमें जिक्र किया जा रहा है। आगे है कि मिथिला मेरा मूल है और अयोध्या फूल, चित्रकूट को क्या कहूं रह जाती हूं भूल। ये देखिए उर्मिला के जीवन में टर्निंग पॉइंट है। उसका जन्म हुआ मिथिला में, शादी हुई अयोध्या में, और पुनर्मिलन जो हुआ वो चित्रकूट में। ये देखिए तीनों जगहों को आप देख लीजिए और परीक्षा के दृष्टिकोण से दिमाग में बैठा लीजिए। आगे लिखते हैं कि जीवन के पहले प्रभात में आंख खुली जब मेरी, हरी भूमि के पात पात में मैंने हृदयगत हेरी, खींच रही थी दृष्टि सृष्टि यह स्वर्ण रश्मियां लेकर, पाल रही ब्रह्मांड प्रकृति थी सदैव हृदय से सेकर। आगे लिखती हैं कि वेदने तू भी भली बनी, वेदना को संबोधित करते हुए पंक्तियां खूब परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, महत्वपूर्ण पंक्तियां। पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाह घनी, नई किरण छोड़ी है तूने तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिख अनी। शीश हिलाकर दीपक कहता बंधु वृथा ही तू तू क्यों दहता, पर पतंग पढ़कर ही रहता। यहाँ पर देखिए दीपक और पतंग का क्या आपस में संबंध है, उसको महादेवी वर्मा की कविताओं में भी हमने देखा और यहाँ पर भी देख रहे हैं। इसलिए इन पंक्तियों को ध्यान में रखिए कि अलग अलग है, महादेवी वर्मा की पंक्तियां अलग हैं और मैथिली शरण गुप्त की अलग है। कितनी भी उल्टा है दोनों ओर प्रेम पलता है, कहता है पतंग मन मारे तुम महान मैं लघु पर प्यारे, क्या न मरण भी हाथ हमारे, शरण किसे छलता है दोनों ओर प्रेम पलता है। उर्मिला और लक्ष्मण, दीपक और पतंग, इन सबको जोड़कर देखना है। यथार्थ था तो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। आ जा मेरी नींदिया गूंगी, नींद को संबोधित करते हुए, क्योंकि विरह में नींद इत्यादि नहीं भी आती है। आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद्र खिलौना दूंगी, प्रिय के आने पर आवेगी, अर्ध चंद्र ही तो पावेगी। नींद को बुला रही हैं। ये देखिए बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए भी है कि जब आप अपनी परीक्षा को लेकर परेशान से रहते हैं तो कई बार नींद नहीं आती है। ये परीक्षार्थियों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो देखिए कैसे नींद को भुलवाने का प्रयास यहाँ पर उर्मिला कर रही हैं कि आओगे तो तुम्हें पूरा चंद्र खिलौना मिलेगा, लेकिन अगर मेरे हस्बैंड पति आ जाएंगे तो आधा ही मिलेगा, इसलिए तुम घाटे में चली जाओगी। आगे कहती हैं कि सखी नील नीलभस्सर में उतरा, यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं, निकला जिनको चरता चरता। तो जब भी इनको मौका मिलता है तो वही सखी दूती या फिर आली जो है उसी से बातचीत करती हैं। गृहवापी कहती है भरी रही रिक्त क्यों न अब होंगी, पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी, दिन जो मुझको देंगे अली उसे मैं अवश्य ही लूंगी, सुख भोगे हैं मैंने दुख भला क्यों न भोगूंगी। देखिए याद करें कि अब तक तो मेरा जो जीवन था वो सुखमय ही था, लेकिन जब दुख
का क्षण आया हुआ है तो उसको भी हमें भोगना ही है, उससे मैं कैसे भाग सकती हूँ। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी सखी इस कटुता में भी, मधुर स्मृति की मिठास मैं बलिहारी। आप देख रहे हैं कि स्मृति को ध्यान में रखते हुए हमने कई रचनाओं के बारे में बात की। एक तो देखिए आप आंसू के बारे में बात किया था हमने, ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी में कामायनी की बात किया, क्योंकि जो मनु है वो भी अपनी स्मृतियों को लेकर ही परेशान है। इसके बाद हमने सरोज स्मृति की बात की। तो ये दौर जो चल रहा है 1925 से लेकर 1936 का, वो एकदम स्मृति भरा हुआ खासतौर से आप देख रहे हैं। आगे आगे लिखते हैं कि चातक मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हाँ वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। चातक को संबोधित करते हुए कि मुझे आज ये एहसास हुआ कि तुम जो रो रही हो या फिर बोल रही हो वो तुम्हारा रुदन था चकवी चकवा के लिए, और मैं समझी थी कि ये तुम्हारा गान है, तुम गा रही हो। यही बात है कि जब सहानुभूति स्वानुभूति की यहाँ पर बात है, ये चीज आप दलित विमर्श में स्त्री विमर्श में जोड़ सकते हैं। देखिए इतना डिटेलिंग से आपके मन मस्तिष्क को बढ़ाने वाला कम वीडियो लेक्चर मिलेगा, इसलिए आपको थोड़ा सा वक्त देकर तो देखना ही पड़ेगा। आगे लिखते हैं कि मैं कहती हूँ रहे किसी के हृदय वही जो धड़क रहे हैं, अटक अटक कर भटक भटक कर भाव वही जो भड़क रहे हैं। प्रकृति तो प्रिय की स्मृति मूर्ति है, जड़ित चेतन की त्रुटि पूर्ति है, रख सजीव मुझे मन की व्यथा, कह सखी कह तू उनकी व्यथा। देखिए इन सभी पंक्तियों को देखने के बाद आपको ये न लगे कि ये पंत की पंक्तियां हैं या फिर महादेवी वर्मा की हैं, बल्कि ये सब मैथिली शरण गुप्त की हैं। आगे है कि निरख सखी एक खंजन आए, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निरख सखी एक खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने, नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप, मन से सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां, ये हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का, निश्चय वे मुस्काए। यानी कि जैसे ही वे खंजन पक्षियों को देखते हैं तो उर्मिला को लगता है कि लक्ष्मण ने उनको याद किया है, ठीक है। उस तरीके से वर्तमान समय जैसे अगर फोन कॉल इत्यादि होता, वीडियो कॉल होता तो लोग कर लेते, लेकिन देखिए वहां पर प्रकृति का भी काफी अच्छा सामंजस्य यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त ने किया हुआ है। आगे कि फूल उठे हैं कमल, अधर से ये बंदूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, नभ ने मोती वारे, लो ये अश्रु अर्घ भर लाए। कोक शोक मत कर हे तात, कोकी कष्ट में हूं मैं भी, तो सुन तू मेरी बात, धीरज धर अवसर आने दे, सह ले यह उत्पात, मेरा शुभ प्रभात व तेरी शुभ सुहाग की रात। ये देखिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की जा रही है, आपकी प्रेरणा के दृष्टिकोण से भी है कि धीरज धर अवसर आने दे, सह ले ये उत्पात। धीरज के साथ काम कीजिए, वो मौका जरूर आएगा। ये जो भी आपको संघर्ष करना पड़ रहा है, इस वीडियो को देखते हुए अपनी आंखें फोड़नी पड़ रही हैं, ये सारी चीजें आपके एक दिन सवेरे की तरह होंगी और सुख सुहाग की रात होंगी। जब नौकरी मिलेगी तब आप इस चीज को अनुभूत करेंगे, जब आप क्वालिफाइड हो जाएंगे तब आप इस चीज को अनुभूत करेंगे कि हमने जो भी संघर्ष किया था यूं ही नहीं किया था, धीरज रखा था, अवसर को आने उसको मौका दिया था, फिर ये संघर्ष को सहा था। ये देखिए उर्मिला भी इस चीज में विश्वास रख रही है, वो चाहती तो नंगई करके वो लक्ष्मण के साथ चली जाती। उर्मिला से हमें काफी सीखना है। आगे लिखते हैं कि किसने मेरी स्मृति को बना दिया है निशीथ में मतवाला, नीलम के प्याले में बुद्दुद देकर उफन रही वह हाला। हाला शब्द का प्रयोग केवल हरिवंश राय बच्चन ने नहीं किया, बल्कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैथिली शरण गुप्त ने भी किया है। सखी निरख नदी की धारा, ढलमल ढलमल चंचल अंचल, झलमल झलमल तारा। ये देखेंगे आप लगेगा कि कहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की तो पंक्तियां नहीं है, वो भी इसी तरीके से पंक्तियों का प्रयोग करते हैं। निर्मल जल अंतस्थल करके, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तरके कलकल धर के, बिखराता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। पूछी थी सुकाल दशा मैंने आज देवर से, कैसी हुई उपज कपास ईख धान की। अभी तक वो लक्ष्मण इत्यादि को याद कर रहे हैं, प्रकृति से बात कर रही हैं, लेकिन अच्छे अवसर को पाकर अपने देवर से, भरत और शत्रुघ्न से पूछती हैं। उनको अपने आम जनता का भी ख्याल है, इसीलिए इसको कहा गया है जनवादी काव्य।
आप वन लाइनर किताबों में तो पढ़ लेंगे कि नगेंद्र ने कहा जनवादी काव्य, लेकिन क्यों कहा है इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा क्यों कहा है। कैसी हुई उपज कपास, ईख, धान की। अब याद कीजिए, क्या अयोध्या में कपास, ईख और धान होते हैं? जो वहां के विद्यार्थी होंगे वो जरूर कमेंट्स करें। बोले, इस बार देवी देखने में भूमि पर दुगनी दया सी हुई इंद्र भगवान की, यानी कि इस बार अच्छी वर्षा हुई। पूछा यही मैंने एक ग्राम में, तो कर्षकों ने अन्न गुड़ गोरस की वृद्धि ही बखान की। मतलब ठीक ठाक चल रहा है, किंतु स्वाद कैसा न जाने इस वर्ष है। यह कह रोई एक अबला किसान की। और एक अबला मतलब स्त्री, किसान हमेशा संदेह में ही रहते हैं। पता चला कि फसल बहुत अच्छी है, तब तक कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और फसल नष्ट हो गई। सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कहा गया कि फिर भी शंका है। एक किसान की अबला जो है वो रोकर इस बात को कही कि किंतु स्वाद कैसा है न जाने इस वर्ष है, पता नहीं आगे क्या होगा। हम राज्य लिए मरते हैं, ये बार बार इस पंक्ति का उल्लेख किया गया। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। वर्तमान समय की जो भी सरकारें हैं उनको साकेत की इन पंक्तियों को जरूर पढ़ना चाहिए कि हम राज्य लिए मरते हैं, हम राज्य के लिए ये किए, हम वो किए। लेकिन यहाँ पर उर्मिला के बहाने मैथिली शरण गुप्त ने उस जमाने के जो किसान हैं उनकी समस्याओं को भी यहाँ पर उठाया गया है, उनकी महत्ता को दिखाने का प्रयास किया गया है कि सच्चा राज्य परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। जिनके खेतों में है अन्न, कौन अधिक उनसे संपन्न। पत्नी सहित विचरते हैं, वे भव वैभव भरते हैं। उर्मिला कह रहे हैं कि वही सही है, कम से कम उनको राज्य के लिए। यहाँ पर किस चीज के कारण वन गए थे, किस चीज के कारण राम वन गए? राज्य के लिए ही गए कि राज्य भरत को मिलना चाहिए कि राम को मिलना चाहिए। कैकेयी ने कहा कि भरत को मिलना चाहिए, राम को वन जाना चाहिए। तो इस पर उर्मिला के अंदर खीज है, गुस्सा भरा हुआ है। ये हमारे जो किसान हैं उन्हीं के लिए सही है, क्योंकि वो अपने परिवार के साथ तो रहते हैं, अपने पति पत्नी के साथ तो रहते हैं, और हम राज्य लिए मरते हैं। वे गोधन के धनी उदार, उनको सुलभ सुधा की धार। सहनशीलता के आगर वे श्रम सागर तरते हैं, हम राज्य लिए मरते हैं। गुस्सा है उर्मिला के अंदर। यदि वे करें उचित है गर्व, बात बात में उत्सव पर्व। हमसे प्रहरी रक्षक जिनके, वे किससे डरते हैं? हमारे तरफ तो सुरक्षा लगी हुई है, जेड सुरक्षा लगी हुई है। भले हम जनता की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा घेरा दूर से लगा हुआ है। जनता एक झलक देखने के लिए परेशान है। और कह रहे हैं कि वो किससे डरते हैं, किसान लोग किससे डरते हैं, आम आदमी किससे डरता है। इसको इसीलिए कहा गया जनवादी का। और कहते हैं कि हम राज्य लिए मरते हैं, करके मीन मेघ सब ओर। किया करें बुधवाद कठोर, शाखा मई बुद्धि तज कर वे मूल धर्म धरते हैं। हम राज्य लिए मरते हैं, होते कहीं वही हम लोग, कौन भोगता फिर ये भोग। अगर मैं किसान परिवार में जीवित हो पैदा होती तो शायद मैं वहां ज्यादा सही रहती। अक्सर हम लोग सुनते हैं जब भी रुपए पैसे की बात आती है तो लोग कहते हैं कि अगर इतना ही होता तो मैं अंबानी के घर नहीं पैदा होता। तो शायद हमारी इच्छाएं अलग ढंग की। उर्मिला कह रहे हैं कि इससे बढ़िया तो हम राजा के घर में न पैदा होते, बल्कि किसान परिवार में ही होते तो ज्यादा बेहतर होता। उन्हीं अन्नदाताओं के सुख आज दुख हरते, हम राज्य लिए मरते। आगे है कि काली काली कोई बोले होली होली होली, हंसकर लाल लाल होठों पर हरियाली हिलडोली। फूटा यौवन फाड़ प्रकृति की, पीली पीली चोली, होली होली होली। अलस कमलिनी ने कलरव सुन उन्मद अखियां खोली। मल दी उषा ने अंबर में, दिन के मुख पर रोली, होली होली होली। तो यहाँ पर होली की बातें की गई अलग अलग ढंग से। अगली जो पंक्तियां यहाँ पर वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। मुझे फूल मत मारो, यहाँ पर कामदेव को संबोधित करते हुए ऊपर में कितना मतलब गुस्सा उर्मिला के अंदर भरा हुआ है राज्य को लेकर। वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है और जो कुछ मैं आज सह रही हूँ वो राज्य के लिए। और फिर कामदेव को भी याद कर रहे हैं कि मुझे मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। आप देखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का एक बहुत ही पसंदीदा शब्द है अबला। ठीक है, अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंखों में पानी आंचल में दूध आंखों में पानी। ठीक है, तो अबला अबला शब्द बार बार प्रयोग करते हैं मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर भी है कि मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला हूं और कमजोर हूं और दुख में हूं, कुछ तो दया करो।
होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल न गारो। यहाँ पर कामदेव को संबोधित करते बातें कही जा रही। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो, नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो, रूप दर्भ कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो, लो यह मेरी चरण धूलि उस रति के सिर पर धारो। इसमें कामदेव के बहाने लक्ष्मण को भी याद कर रही हैं, कामदेव और रति को भी याद कर रही हैं। अगला है कि पैठी है तू सठपदी, निज सरसिज में लीन, सप्तपदी देकर यहाँ बैठी मैं गतिहीन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सठपदी और सप्तपदी दो शब्दों का यूज किया गया है, जो कि उर्मिला संबोधित कर रही है। आगे है कि अरे एक मन रोक थाम तुझे मैंने लिया, दो नयनों ने शोक भरम खो दिया रो दिया। एक मन की बात आप देख रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा में भी कहा गया कि राम के दो मन थे। एक मन है जो कि पीछे हट रहा है, दूसरा मन है उनको प्रेरित कर रहा है। यहाँ पर साकेत में भी आप देख रहे हैं कि उर्मिला अपने मन को समझाती है, एक मन को रोक कर रखी हुई है। यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। जिसकी चर्चा मैं कर रहा था कि उर्मिला चाहती है, उसके मन में बार बार ये बात आती है कि ये सब राजकाज छोड़कर मैं उसी वन में जा सकती हूँ। प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी दूर, व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। और ये भी अपने को निश्चित कर रही है। उर्मिला क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट है? कई बार तो सीता से भी आगे निकल जाती है उर्मिला जी, कहते हैं कि मैं जाऊंगी और जिसके वजह से उनके प्रियतम गए हैं उसमें बल्कि मैं बाधा नहीं डालूंगी, उनके निकट रहूंगी लेकिन दूर ही रहूंगी। ये देखिए कैसी बात कही जा रही है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कह रहे हैं कि मैं रहूंगी निकट ही लेकिन दूर रहूंगी, और उनको मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। वो अगर तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उनका साथ दूंगी, जो भी उनको चाहिए मैं करूंगी, लेकिन साथ रहना चाहती हूँ। हर्ष डूबा हो रोदन में, यही आता है इस मन में। बीच बीच में उन्हें देख लूं मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लौटूं उस धूल में लौट। और देखिए ये समर्पण है उर्मिला का, करें कि मैं झुरमुट से ही उनको देख लूंगी और जब वो चले जाएंगे तो जहां से वो गए रहेंगे वहां पर मैं जाकर अपने शरीर में पूरा धूल लगा लूंगी। ये उस जमाने की महिला ही कर सकती है, वर्तमान समय में तो ये संभव नहीं है। रहे रत वे निज साधन में, यही आता है इस मन में। वो कह रहे हैं कि वो जिस चीज के लिए गए हुए हैं वो उसमें लगे रहें, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन मन में आता है कि काश मैं उनके साथ होती। इस चीज को, इस पीड़ा को, इस विरह को आपको समझना पड़ेगा। खासतौर से जो शादीशुदा लोग हैं वो ज्यादा समझ सकते हैं, प्रेमी प्रेम का भी समझ सकते हैं। जाति जाति गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगत में उचित नहीं उत्पात। ये देखिए बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की गई है कि धन के पीछे इस संसार में उत्पात मचाना जरूरी नहीं है कि कोई नोट्स बेच रहा है धन के लिए, कोई पढ़ा रहा है धन के लिए, कोई कुछ काम कर रहा है, सबकी अपनी अपनी चीजें हैं, लेकिन उत्पात मचाना नहीं है कि बेस्ट फैकल्टी मैं ही हूँ, आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देने वाला मैं ही हूँ। ये सारी चीजें क्या है, फालतू हैं। प्रेम की ही जय जीवन में, यही आता है इस मन में। ठीक है, आगे है कि मेरे चपल यौवन बाल, अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, बीतने दे रात होगा सुप्रभात विशाल। रात आई है तो जाएगी ही, सुबह होगा ही। ये बार बार उर्मिला के मन में सारी चीजें चल रही हैं। खेलना फिर खेल मन के पहन के मणिमाल, सखी आप ही आपको वे हंसे, बड़े वीर थे आज अच्छे फंसे, हंसी में आज माननी तो गई, बधाई मिली जीत यो ही नहीं, प्रिय हार में ही यहाँ जीत है। ये देखिए कितनी बड़ी बात कही जा रही है। रुका क्यों तुम्हारा नया गीत, जहां आ गई चाप टंकार है, वहां व्यर्थ सी आप झंकार है। विकल मैं यहाँ किंतु गर्विणी, न कर दो मुझे नष्ट नष्ट परविणी, घर फिरे तुम ही मुंह से कहीं, तब हुए तपो भ्रष्ट क्या नहीं, च्युत हुए अहोनाथ जो यथा, धिक वृथा हुई उर्मिला व्यथा। देखिए धिक शब्द का प्रयोग निराला के यहाँ भी पढ़े होंगे, और यहाँ पर भी मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है, धिक व्यथा वृथा हुई उर्मिला की व्यथा। सिर माथे तेरा यह दान, हे प्रेरक मेरे भगवान, अब क्या मांगू भला, और मैं फैला कर ये हाथ,
मुझे भूल कर ही विभु वन में विचरे मेरे नाथ, मुझे न भूले उनका ध्यान, हे मेरे प्रेरक भगवान। देखिए, हर स्त्री के मन में एक शंका जरूर होती है जब वो अपने पति से दूर होती है। उर्मिला के मन में भी है कि कहीं वो भूल न जाए। ठीक है, इस पे बहुत सारे गाने भी आप सुने होंगे। और महिलाओं के साथ एक प्रॉब्लम होती है, पुरुषों के साथ भी होती है, लेकिन महिलाओं के साथ ज्यादा होती है, कहीं उनके पति उनको भूल न जाए, किसी और के पास में या फिर उसके जंजाल में न फंस जाए। उर्मिला अंततः यहाँ पर बताया गया है कि उनको इस चीज का डर है। वो कह भी रही है कि अब मैं क्या मांगू आपसे, अब मैं बस यही चाहती हूँ कि वो इस संसार में, वन रूपी संसार में अपना विचरण करें, ठीक ठाक से रहें, लेकिन मुझे न भूलें उनका ध्यान। वो उनका जो ध्यान है वो स्मृतियां बनी रहे। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन में स्मृतियां कितनी महत्वपूर्ण है। इन सभी रचनाओं के आंसू, कामायनी, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा में भी राम के अंदर तभी एनर्जी आती है जब वो सीता जी को याद करते हैं। और आप साकेत में भी देख रहे हैं कि वही बातें हैं। तो स्मृतियां होती हैं, और जब आप पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं कि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, भूल जा रहा हूँ सर, कैसे याद करूं। जब आप दिल से कोई चीज काम करेंगे तो दुनिया की कोई ऐसी कायनात नहीं है जो आपको कोई चीज याद करने से रोक ले। आगे है कि डूब बची लक्ष्मी पानी में, सती आग में पैठ, जिए उर्मिला करे प्रतीक्षा, सहे सभी घर बैठ, विधि से चलता रहे विधान, हे मेरे प्रेरक भगवान। अब वो अपने प्रेरक भगवान, जिससे कि उनको एनर्जी मिले, उनको संबोधित करते हुए अपनी बातों को कह रहे हैं कि सब कुछ मैं सहन करने के लिए तैयार हूं, जो जैसे चल रहा है नियम कानून के अनुसार चले, लेकिन हमारे जो प्रियतम है, मेरे जो पति हैं, वो मुझे अपनी स्मृतियों में बसा कर रखें। दहन दिया तो भला सहन क्या होगा, तुझे अदे प्रभु की ही इच्छा पूरी हो, जिसमें सबका श्रेय, यही रुदन है मेरा गान, हे मेरे प्रेरक भगवान। तो अनुभूतियों को समझ रहे होंगे। अवधिशिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जल धार। और ये साकेत की अंतिम पंक्तियां हैं। और किस तरीके से नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन मैथिली शरण गुप्त पुरुष कवि होते हुए स्त्री मन को खंगालने की कोशिश करते हैं। हर एंगल से जो भी एक स्त्रियों के अंदर चीजें होती हैं, जिससे शंकाओं के बारे में मैं कह रहा हूं कि जहां उर्मिला अपने पति के दैनिक कार्यों में बाधा भी उत्पन्न नहीं करने देना चाहती है, उनके साथ रहना भी चाहती है, फिर शंका भी व्यक्त करती है, सारी चीजें, मतलब जो भी उलझन है, सभी चीजों का वर्णन यहाँ पर किया गया है। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। इससे आपकी परीक्षा में बहुत आपको सहयोग मिलने वाला है, अगर आप इसको आत्मीयता के साथ देखेंगे, उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।